अस्सलामुअलैकुम। बगैर छुरी बगैर चॉपर के आप ढेरों ढेर प्याज का पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको बाजार से महंगे महंगे चॉपर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो लोग जिनके पास चॉपर मौजूद नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की टिप लाई हूँ जिसको करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो सबसे पहली टिप मेरी जो है वो चार्जर्स को लेकर है। अक्सर औकात ये इधर उधर बिखरे रहते हैं, या फिर तार वगैरह जो है इनकी है जो बोर्ड के अंदर ही लगी हुई होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। या फिर अगर छोटे बच्चे घर में मौजूद हैं तो वो फिर इनको खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारे चार्जर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो करना आपने क्या है कि आपने इन तमाम चार्जर को जब आप यूज़ कर लें, अपने मोबाइल जो है उनको आप चार्ज कर लें, तो इनको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा कस के आपने तार को फोल्ड नहीं करना, क्योंकि इससे फिर तार जो है वो ख़राब हो जाती है। और आपने करना क्या है कि एक आपने डब्बा ले लेना है। कोई सा भी बॉक्स आपके घर में मौजूद है आप वही ले लें। मोबाइल फ़ोन का डब्बा है, या इस तरीके से कोई ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है जो कि आप यूज़ नहीं करते, तो उसको आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉक्स नहीं है तो आप एक छोटी सी टोकरी ले लें, और उसके अंदर आप जब चार्जर यूज़ कर लें तो उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख लें, जो कि पड़े हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता होगा कि हमारा चार्जर जो है वो किस जगह पर मौजूद है। तो आप इस तरीके से परेशानी से भी बच सकेंगे, और आपकी चीज़ जो है वो भी सेव रहेगी। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये एक्स्ट्रा डब्बा पड़ा हुआ था जिसको मैंने यूज़ किया है चार्जर रखने के लिए। तो आप लोगों के पास अगर कोई गत्ते वाला डब्बा है, या मोबाइल फ़ोन का, या फिर कोई छोटी टोकरी है, तो आप उसके अंदर भी चार्जर्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो है ना ये मज़े और कमाल की टिप, जिससे आपका वक्त की भी बचत होगी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ये नेल कटर को लेकर है। अक्सर औकात ये एक छोटा सा नेल कटर कहीं हम रख के भूल जाते हैं, तो फिर भी हमें ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ। आपने कोई सी भी डोरी ले लेनी है। डोरी आपने वो लेनी है जो कि लगाई हुई भी अच्छी लगे। तो ये देखिए, इसको हम इसके अंदर से गुजारेंगे और एक गिरा लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसको लटकाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने के बाद कोई भी घर में जो हिस्सा है, कहीं पे कील लगा हुआ है, या ऐसी जगह जहाँ पर आप कोई चीज़ लटका सकते हैं, चाबियाँ वगैरह, तो आप उनके साथ इसको लटका दें। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपको नेल कटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आसानी से आपको मिल भी जाएगा, और आप लोगों को पता भी होगा कि इसकी ये वाली जगह है, हमें नेल कटर इसी जगह से मिलेगा। ये देखिए, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने पैसों की भी बचत करते हैं और अपने टाइम की भी। ये मेरी टिप जो है ये सुपर से भी ऊपर है। ये उन लोगों के लिए जिनके घरों में स्पेस कम है, अलमारी नहीं है, या फिर जो बच्चियां हॉस्टल वगैरह में रहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो करना आपने क्या है कि आपने डोरी ले लेनी है, और उसके आपने पीसीस उतने कर लेने हैं कि जितने आप इसके अंदर कपड़े हैंग करना चाहें। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने गिरा लगाते जाना है। ये एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी चेन बन के तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जितने आप कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, उतने आप इसके पार्ट्स जो हैं वो उनको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 डोरियों का बना रही हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा भी इनको कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्टल वगैरह में जो बच्चियाँ रहती हैं वहाँ भी जगह की कमी होती है, या फिर जो मेरी बहनें किराए के घरों में हैं, छोटे छोटे घर हैं, अलमारी वगैरह में स्पेस नहीं है, तो वो लाजमी इस तरीके को ट्राई करें। तो ये देखिए, इसका ऊपर वाला सिरा जो है वो हम हैंगर के इस वाले सिरे से गुजार देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हम इसमें एक एक जो जितनी हमने इसके हिस्से बनाए हैं, एक एक हैंगर उठाएंगे और इनके इन पार्ट्स के अंदर लगाते जाएंगे। एक कील के साथ आप इसको लटका लें, और उसके बाद आप इसके जितने चाहें उतने कपड़े आप इसके अंदर हैंग कर सकती हैं। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपकी कील जो है वो भी ऊंची होनी चाहिए। तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर 4 सूट जो है वो आसानी के साथ लटका लिए हैं। ये देखिए, ये वाला तरीका आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो मिर्चों को लेकर है। अक्सर हमारी बिगनर जो बच्चियां होती हैं, जब प्याज मिर्च को काटती हैं तो उनके हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिर परेशान करती है। तो आपने आज से बिल्कुल भी छुरी के साथ मिर्चों को कटिंग नहीं करना। ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिसको करने से ना आपके हाथों में जलन होगी, ना ही आपको कोई किसी किस्म की भी परेशानी होगी। करना आपने क्या है कि गिलास आपने ले लेना है। गिलास वो लें जिसके किनारे तेज़ हों। तो क्या देखिए, इसकी मदद से डंडी से हल्का सा आप मिर्च को पकड़ें, और इस तरीके से जब काटते जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितनी भी मिर्चें होंगी वो कट जाएंगी। और जितनी आप यानी इनको बारीक करना चाहें, आप आसानी के साथ बारीक कर सकते हैं। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट भी लाजमी किया करें, हमें आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इनको चॉप कर लेना है। आप अगर इनको मज़ीद बारीक करना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्लास को आप हल्का हल्का सा लगाते जाएंगे, तो ये जितना आप चाहेंगे उतना बारीक हो जाएंगी। तो ये देखिए, हो गई है ना बारीक।
तो ये मज़े की ट्रिक जो है वो आपने लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हाथों में अगर जलन शुरू हो जाए तो फिर जल्दी रुकने का नाम भी नहीं लेती। तो ये देखिए आपने इस तरीके से मिर्चों की कटिंग करनी है और परेशानी से आपने बचना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो लहसुन को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि लहसुन जब चॉप करना होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती है, या वो लोग अगर पिकनिक वगैरह पर जाते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास कुंडी या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जिसमें आप लहसुन को चॉप कर सकें, तो आपने करना क्या है कि एक शॉपर ले लें, यानी कि पॉलीथीन बैग हमारे पास मौजूद होता ही है। तो इसके अंदर आपने तमाम लहसुन को डाल देना है। इतना ज़बरदस्त पेस्ट बनता है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये मेरे पास छोटा सा डंडा है, लेकिन आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ जो इनको कूटने में मावन साबित होगी वो ले सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का डंडे के साथ हम इसको कूटते जाएंगे। एक तो लहसुन की कलियां जो है वो इधर उधर भी नहीं गिरेंगी और बहुत आसानी के साथ जो है ना आपका पेस्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अभी मैं पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने टाइम को बचा सकती हैं और अपनी मुश्किलों को भी आसान बना सकती हैं। तो ये देखिए फाइन सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए जी, कोई भी टिप अच्छी लग रही हो, कोई भी मेरी बात आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए ये बहुत ही फाइन सा पेस्ट जो है हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो साबुन को लेकर है। अगर तो एक्स्ट्रा साबुन आपके घर में पड़ा हुआ है वो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप साबुन का रैपर ले लें, क्योंकि बरसात का मौसम है और कपड़ों के अंदर नमी सी आ जाती है, जिसकी वजह से इनमें से एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो आपने इस तरीके से अगर साबुन का खाली रैपर हो तो वो भी आप इस तरीके से कपड़ों के अंदर रख दें। अगर एक्स्ट्रा कुछ साबुन यानी कि पड़ा हुआ है तो वो भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से जब पड़ी रहेगी तो जब भी आप कपड़े निकाल कर यूज़ करेंगे तो इनमें से एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, ना कि एक अजीब सी यानी कि बरसात के मौसम में जो स्मेल सी पैदा हो जाती है वो नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, ये तरीका आपने लाजमी ट्राई करना है। इस तरीके से अपने कपड़े सेफ भी रहेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट टिप मेरी जो ये भी मानसून के हवाले से है। वॉशिंग मशीन के अंदर अक्सर लोगों को आदत होती है कि जैसे कपड़े उतारने हैं वो वॉशिंग के अंदर रख देने हैं। तो जब वॉशिंग यानी कि लगानी होती है, हमने कपड़े धोने होते हैं, तो इनमें कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल जो है वो पैदा हो जाती है जो कि बहुत ही नागवार गुजरती है। तो करना आपने क्या है कि खाली साबुन का रैपर ले लें और जब आप कपड़े इसके अंदर रखें तो साथ ही आपने एक रैपर जो है वो इसके अंदर वॉशिंग के अंदर रख देना है, जिससे क्या होगा कि साबुन की हल्की हल्की सी स्मेल रैपर में से आती रहेगी जो कि फिर दोबारा हमारे कपड़ों में नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप जो है मेरी है, ये हमारी टिप्स ऊपर से भी ऊपर है। उन बच्चियों के लिए या उन बहनों के लिए जो कि प्याज काटना भी जिनको मुश्किल लगता है या फिर वो कर्तन से जो होती है वो उनकी आंखों में चली जाती है। तो दो तरीके शेयर करूंगी। पहला तरीका ये है कि आपने इसको शॉपर के अंदर अच्छे से गिरा लगा देनी है और इसको आपने फ्रीजर में रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के फ्रीजर में पड़े ही रहेंगे तो फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी इनकी कर्तन जो है वो नहीं आएगी। तो दूसरा तरीका ये है जो कि सदियों से चला आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसी तरीके से प्याज काटते थे जब यानी कि प्याज ज़्यादा कड़वे होते थे और इनकी कर्तन जो है वो ज़्यादा होती थी। तो आपने किसी बाउल के अंदर पानी ले लेना है और प्याज जब आप छील लें तो इसको इस तरीके से मोटा मोटा यानी कि 2 या 3 पीस करके तो आपने पानी के अंदर इसको डिप कर देना है, क्योंकि जब ये पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और अब जितना चाहें उतना बारीक प्याज काट सकती हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। इसके अलावा आप प्याज को चॉप किस तरीके से कर सकती हैं और इसके अलावा आप प्याज का पेस्ट कैसे बना सकती हैं, सारे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो ये देखिए जी, अब हम प्याज जो है इसको उठाएंगे और मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। आपने ये तरीका लाजमी ट्राई करना है। इस तरीके से आपके कभी भी आंखों में जो है पानी नहीं आएगा। तो ये देखिए जी, जब आप उठाएंगे तो इसकी सारी कर्तन गायब हो चुकी होगी और आप आसानी के साथ जितना चाहें बारीक प्याज काट सकती हैं। सलाद के लिए यूज़ करें, यानी कि पुलाव बनाएंगे, जो भी खाना आप बनाने के लिए प्याज इस्तेमाल करना चाहती हैं आप आसानी के साथ इस तरीके से काट करके तो आप इसको अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। जब आंखों में पानी नहीं आएगा तो आप सुकून के साथ बैठ के अपने प्याज जो है उनको काट सकेंगी। तो इसके अलावा अगर आपने इसको चॉप करना है, कोई चॉपर वगैरह मौजूद नहीं है, तो आपने वही वाला गिलास जिसको किनारे बहुत ज़्यादा तेज़ हों तो इसके साथ आपने इसको इस तरीके से जब आप प्याज की मदद से चॉप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ चॉप भी हो जाएंगे, आपको कोई भी मुश्किल भी नहीं पेश आएगी और मज़े के साथ आप जितना चाहें उतना बारीक प्याज चॉप कर सकती हैं, क्योंकि ग्लास के किनारे भी तेज़ होते हैं और इसके अलावा इसको पकड़ना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिसको करने से हम प्याज को जो है उनको चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से बारीक बारीक प्याज जो है वो हमारा चॉप हो चुका है। तो ये देखिए जी,
अब इसके लिए अगर हमें थोड़ा सा प्याज चॉप करना हो और इतना बड़ा चॉपर हम यानी कि फिर धोने की मुसीबत ही होती है ना, तो अगर आपको थोड़ा चाहिए तो आप इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये भी टिप जो है वो बहुत 100% वर्क करने वाली है। तो आपने करना क्या है कि पॉलीथीन बैग ले लेना है और उसके अंदर आपने इस तरीके से क्रेटर को इसके अंदर डाल लेना है। इससे आपका क्रेटर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर जब आप प्याज का पेस्ट बनाएंगे तो यकीन करेंगे, मैं खुद इतनी ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि कितना ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो बन के तैयार हुआ है। जिन चीज़ों में हमें प्याज के पेस्ट की ज़रूरत होती है, आपको बिल्कुल भी ब्लेंडर या चॉपर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से करके आसानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए प्याज के ऊपर ऊपर ही ये इतना ज़बरदस्त चॉप होगा। मैं आपको भी उठाकर भी दिखाती हूँ हाथ में कि कितना ज़बरदस्त तरीके से चॉप हुआ है। तो अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पेस्ट जो है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आसानी के साथ पेस्ट भी बन जाएगा और आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और धोने की भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप जितना चाहें उतना पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको ये देखिए कितना मुलायम और ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, तो मैं आपको करीब से करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि प्लेट वाइट थी, उसमें फिर आपको वाज़ेह नज़र नहीं आना था। तो मैंने कहा कि मैं आपको हाथ में पकड़ कर दिखाती हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्रेटर जो है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ़ है, ज़रा सा भी उसके ऊपर प्याज जो है वो नहीं लगा। तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लीन है। तो आपने ये तरीका भी लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको इनमें से कोई तो टिप्स लाजमी पसंद आई होगी जो कि आपके फ़ायदे के लिए होगी। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आप लोग पेस्ट भी प्याज का बना सकती हैं, प्याज को चॉप भी कर सकती हैं और मिर्चों को भी चॉप कर सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।